ये भजन उस फिल्म की तरह अगर एक सीन भी निकल गया तो पूरी पिक्चर का आनंद खराब हो जाता है। इस भजन में भी आप आइए, बहुत सुंदर से भाव। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। इस माँ की दुआ तो उस माँ से भी टाली नहीं जाती। चार चार बेटों को पाल लेती है एक बूढ़ी माँ बर्तन माज माज कर। चार चार बेटों को पाल लेती है एक बूढ़ी माँ बर्तन माज माज कर, लेकिन बहू आ जाने के बाद उन बेटों से एक माँ पाली नहीं, एक माँ पाली नहीं। बहुत दर्द भरा भजन है। न जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे, कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे। आजकल तो नींद की गोलियां खाकर भी जागते हैं हम, पहले एक माँ की लोरी में सो जाते थे, सो जाते थे। क्या बात है? माँ, इस भजन के बाद चाय बांटना, अगर चाय बांटने की सोच रहे हो, क्योंकि ये भजन सुन लो फिर आप खुद कहोगे कि भैया भजन अच्छा लगा। कोशिश करो। माँ ओ माँ, माँ तू कहाँ? जितने भक्त पीछे बातें कर रहे हैं, एक बार फिर कहूंगा कि मेरा ध्यान पूरा आपकी तरफ है। इस भजन को सुने। एक माँ की अहमियत क्या है जिंदगी में। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तू ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। कि मेरे दुश्मनों ने मेरी कब्र सजा रखी थी, मेरे दुश्मनों ने मेरी कब्र सजा रखी थी, लेकिन मुझे होता क्या, मेरे सर पे मेरी माँ की दुआ रखी। आइए, बहुत सुंदर भजन। उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी ताली। माँ ओ माँ, तेरे काम आएगी, तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तुझे जमा की दुआएं तेरे काम आएगी, जमा की दुआएं तेरे काम आएगी। एक बार हाथ पर करिए। जिनकी माँ है वो भी, जिनकी माँ नहीं है अपनी माँ को याद करिए। आंख बंद करके अब सुनिए। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। उपकार हमसे माँ का कैसे चुकाया जाए,
से कहने लगा अपने दौलत के घमंड में कि माँ, मैंने सुना है इस धरती पर माँ बाप का कर्जा कोई नहीं चुका सका। आज मुझे वो कीमत बता, मैं उस कर्जे को चुकाना चाहता हूँ। वो बेटा अपनी माँ से कहने लगा, माँ पता कितना खर्चा करा है तूने मुझे बड़ा करने में। माँ कहने लगी, बेटा रहने दे, ये कर्जा तो अच्छे अच्छे नहीं उतार पाए। बेटा जिद बैठ गया कि माँ मुझे बताना पड़ेगा। कहती है ठीक है, अगर तुझे मेरा कर्जा उतारना है तो बस एक काम कर दे, ये 2 किलो का बाट ले और इस अपने पेट पर बांध कर रख से 1 महीने सच्चे दरबार की। बेटे ने कहा तीसरी सी कीमत, लोग वैसे ही कहते हैं कि माँ का कर्जा बहुत बड़ा है। बेटे ने वो बाट लिया और अपने पेट पर बांध लिया। सिर्फ 2 घंटे बीते और बेटा वापस आकर कहने लगा माँ से, माँ और कुछ बता सच्चे दरबार की। इसलिए कहने लगी, बेटा यही समझाना चाहती हूँ, 9 महीने बन के साथे में ढालती है माँ, 9 महीने बन के साथे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। कहते हैं माँ वो होती है जो रातों रातों जगती है। आप घर पे फोन कर दीजिए, अपनी बीवी को फोन कर दीजिए, मैं रात को 3 बजे आऊंगा। घर का हर प्राणी सो जाएगा, बेटी सो जाएगी, बहन सो जाएगी, पिता भी सो जाएगा, लेकिन माँ जब तक नहीं सोती जब तक उसका बेटा उसके दरवाजे नहीं आ जाता। अगर ये बात सच हो तो दोनों हाथ उठाओ। पोच बरसों तलक तो उठाती है माँ, पोच बरसों तलक तो उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। माँ ने पैदा किया उसका एहसान है, माँ ने पैदा किया उसका एहसान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है, कि माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। मैं एक माँ की ममता गाने जा रहा हूँ, एक बार दोनों हाथ बढ़ाइए, बताऊंगा क्या होती है माँ की ममता। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ। क्या होती है माँ की ममता? जब कोई परदेश जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। छोटा भैया कहता है मेरे लिए बढ़िया सी गाड़ी लाना, और बीबी कहती है जा रहे हो परदेश तो मेरे लिए भी साड़ी लाना। मगर ये बूढ़ी माँ क्या कहती है? मगर माँ ये कहती है कि कुछ भी ना लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। और आइए एक माँ की बात सुनाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 3 मिनट का समय दूंगा आपको। एक माँ की ममता होती क्या है? भजन किस किस को अच्छा लग रहा है वो हाथ उठाना। आगे सुनना चाहते हो? एक माँ की ममता सुनाने जा रहा हूँ। करौली गाँव में मेला लगा हुआ भारी, करौली गाँव में मेला लगा हुआ भारी, माँ और बच्चे देखी देखने की तैयारी, माँ और बच्चे की देखने की तैयारी। एक 4 साल के बच्चे ने अपनी माँ से जिद की कि माँ मुझे भी मेला देखने जाना है। आज से 84 साल पुरानी घटना बता रहा हूँ जो किताबों में लिखी है।
कैला मैया के द्वारे में मेला लगता है। बोलो करौली मैया की। एक 4 साल के बच्चे ने अपनी माँ से जिद की कि मुझे भी मेले में जाना है। माँ मना करने लगी, कहने लगी बेटा उस मेले में बच्चे खो जाते हैं, लेकिन बच्चे ने जिद कर ली। आइए सुनिएगा। करौली गाँव में मेला लगा हुआ भाई, करौली गाँव में मेला लगा हुआ, माँ और बच्चे देखी देखने की तैयारी, माँ और बच्चे देखी देखने की तैयारी। निला दुला के अपने बच्चे को सजाया है, नजर न लग जाए काजलों से लगाया है। लाल को हंसता देख मैया जब वो चलने लगी, लाल को हंसता देख माँ मजा चलने लगी। तो माँ का लाडले ने उसको वो दिलाया है, फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया है, फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया है, फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया है। और जो रोटी बच्चे का हाथ छूट गया, वही हुआ जिसका डर था। बोलो करौली मैया की। भीड़ चोरों की बच्चे का हाथ छूट गया, बस इसी बीच में माता का साथ छूट गया। एक औरत ने उसके बच्चे को चुराया था, नजर न लग जाए काजलों से लगाया था। वो देखिए वो औरत ऐसे ऐसे भी आते हैं मेले में, जैसे आपके जूते चप्पल कभी चुरा रहे हो। उस मेले में एक औरत आई जिसने उसके बच्चे को चुरा लिया। एक औरत ने उसके बच्चे को चुराया था, एक औरत ने उसके बच्चे को चुराया था। बड़ी जालिम थी, उसने घर अपने छुपाया था, बड़ी जालिम थी, उसने घर अपने छुपाया था। ढूंढते ढूंढते उस माँ की आँख भर आई, वो भी लखती हुई दुखियारी अपने घर आई। बोल करौली मैया की। क्या बीतेगी उस माँ पर जिसका एक भी लाल हो और वो भी मेले में खो जाए। लेकिन उस माँ ने धीरज नहीं छोड़ा, अपना विश्वास नहीं छोड़ा, इस माँ के प्रति भक्ति नहीं छोड़ी। पति था नेक दिल उसने उसे समझाया था, पति था नेक दिल उसने उसे समझाया। बच्चा मिल जाएगा यह कह के चुप कराया था, बच्चा मिल जाएगा यह कह के चुप कराया था। और माँ इंतजार करती रही, लेकिन माँ ने आस नहीं छोड़ी है। माँ की ममता सुना रहूं जो। 1 साल बीत गया, बाद 1 साल के फिर वही मेला आया है। लाल को ढूंढने मैया ने पग बढ़ाया है, लाल को ढूंढने मैया ने पग बढ़ाया है, लाल को ढूंढने मैया ने पग बढ़ाया है, लाल को ढूंढने मैया ने पग बढ़ाया है। वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी, वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी। कौन लेके आई थी? ने चुराया था। जो सुन रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा हो। किस किस के भजन समझ में आ रहा है बताओ। वही औरत उसने बच्चे को चुराया था। सोचा 1 साल हो गया, अब तो भूल भाल गए होंगे, बच्चा भी बड़ा हो गया। लेकिन माँ क्या होती है, जिस माँ ने अपने बच्चों को अपने हाथों से नहलाया धुलाया हो, वो जानती है। देखो ये भाव है। आई वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी, वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी। जैसे हो लाल अपना मन संवर के आई थी, जैसे हो लाल अपना मन संवर के आई। असली माँ ने देख लिया और कहने लगी अपने पति से कहने लगी मुन्ना वो हमारा है, पति से कहने लगी मुन्ना वो हमारा है। झपट के छीन लिया सोचना विचारा है, झपट के छीन लिया सोचना विचारा है। नकली माँ कहने लगी छोड़ दे मेरा दिल है। दोनों माँ में खींचातानी होने लगी और भीड़ इकट्ठी हो गई। सब कहने लगे ये तुम्हारा बच्चा है तो कुछ बताओ।
नकली माँ कहने लगी छोड़ दे मेरा दिल है, असली माँ कहने लगी इसकी पीठ पर दिल है, असली माँ कहने लगी इसकी पीठ पर दिल है, असली माँ कहने लगी इसकी पीठ पर दिल है, माँ कहने लगी बातों ही बातों में होने लगी लड़ाई थी, बातों ही बातों में होने लगी लड़ाई थी, शोरगुल सुन के वहाँ जल्दी से पुलिस आई थी, शोरगुल सुन के वहाँ जल्दी से पुलिस आई थी, बच्चे को लेकर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, तुम अदालत पहुंचो दोनों को ये हुक्म दिया। पुलिस ने बच्चे को ले लिया और दोनों माताओं को कहा अदालत में फैसला होगा कि बच्चा किसका है। बाद कुछ रोज के जब मैया अदालत पहुंची, बाद कुछ रोज के जब मैया अदालत पहुंची, तो असली माँ थी वो गैर वकालत पहुंची, तो असली माँ थी वो गैर वकालत पहुंची। असली माँ ने कोई वकील नहीं किया क्योंकि उसे भरोसा है अपनी ममता पर। गरीब थी, दोनों माँ पहुंच गई कटघरे में। जज साहब भी घबरा गए कि बहुत केस देखे, छीन झपट के देखे, मर्डर के देखे, लेकिन ऐसा केस पहली बार होता है जो एक बच्चा है और दो माँ है। जज साहब चकरा गए, लेकिन सरकार ऐसे वैसे आदमी को कुर्सी पर नहीं बिठाती। वहाँ के जज साहब बड़े ही विद्वान रहे, फैसला देता हूँ साक्षी मेरा भगवान रहे, फैसला देता हूँ साक्षी मेरा भगवान रहे, फैसला देता हूँ साक्षी मेरा भगवान रहे। क्या फैसला दिया जज साहब ने? कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो, कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो, एक दो इसको एक इसकी झोली में धर दो, एक दो इसको एक इसकी झोली में धर दो। और इतना सुनकर असली माँ रोने लगी, नकली माँ कहने लगी लाओ तलवार और जल्दी से टुकड़े कर दो, असली माँ कहने लगी पांच की झोली भर दो, असली माँ कहने लगी पांच की झोली भर दो, असली माँ कहने लगी पांच की झोली भर दो, असली माँ कहने लगी पांच की झोली भर दो। और असली माँ रोने लगी। इतना सुनते ही अदालत की नींव डोल उठी, सुनते ही अदालत की नींव डोल उठी, उधर जज साहब के हृदय में ममता बोल उठी, उधर जज साहब के हृदय में ममता बोल उठी। बातों ही बातों में फैसला हो गया। क्या फैसला हुआ? जज साहब ने मरन लिया। बातों ही बातों में जज ने ये खेल कर डाला, जो नकली बात 7 साल जेल कर डाला, नकली बात 7 साल जेल कर डाला, जो नकली बात 7 साल जेल कर डाला। ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। वो माँ आज रो रही है। आज की पीढ़ी को न जाने क्या हो गया है। एक माँ बचपन में गेट पर खड़ी है और उसके 2-4 साल के बच्चे हैं, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और माँ हंस रही है। अब आप कहोगे कि बच्चे लड़ रहे हैं तो माँ क्यों हंस रही है? आज माँ ये देखकर हंस रही है कि आज वो दोनों बच्चे कह रहे हैं कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। और आज वही माँ बूढ़ी हो गई, अपने दरवाजे के बाहर खड़ी है दोनों लड़कों की कोठियों में, उसके लिए जगह नहीं रही। दोनों लड़ रहे हैं कैसे माँ तेरी है, माँ सच्चे दरबार में। कहाँ गई वो माँ की ममता? एक बच्चा माँ की ममता वो जानते हैं जिनकी माँ नहीं होती। एक 4 साल के बच्चे की माँ मर गई। ये भाव वाले भजन है, मैंने कहा ना इसमें समय भी लगेगा, इसमें मेहनत भी लगेगी। एक 4 साल के बच्चे की माँ मर गई, उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली, मिलकर बहुत सच्चे दरबार की। थोड़े ही दिन में
पिता ने अपने बच्चे से पूछा, तेरी ये माँ अच्छी है या वो माँ अच्छी थी? मिलकर गौर सच्चे दरबार की। बच्चा कहने लगा, पिताजी मेरी ये माँ सच्ची है और वो माँ झूठी थी। मिलकर गौर सच्चे दरबार की। पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगा, जिसने तुझे पाला पोसा, अपना दूध पिलाया, तू उसे झूठी बता रहा है और इसे सच्ची? हाँ पिताजी। बच्चा रोने लगा और कहने लगा, पिताजी वो मेरी माँ थी। जब मैं शैतानी करता था तो मुझे मार कर घर से बाहर कर देती थी और कहती थी, जा मैं आज तुझे रोटी नहीं दूंगी। और थोड़ी ही देर में पूरे